वेलकम बैक टू द चैनल। और आप मेरी हालत देख सकते हो, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। मतलब थोड़ा सा कोल्ड एंड कफ हो रखा है और खांसी जो है ना बहुत ज़ोरों शोरों वाली हो गई। वेदर इतना ख़राब है, मतलब 2-3 दिनों से आप घर की हालत देख के समझ ही सकते हो। सारे कपड़े मैंने घर पर डाले हैं, पर सूर्य भगवान फाइनली दर्शन दे दिए हैं। तो प्लीज़ भगवान आज दर्शन दो ताकि मेरे कपड़े सूख जाए, क्योंकि मैं पूरी नाइट फ़ैन चला के रखी हूँ और फिर भी कपड़ों में से स्मेल आ रही है। मतलब ऑलमोस्ट बनी गई। इधर मैंने पोहा बना दिया है, हस्बैंड नहा के आ चुका है तो वो पूजा करेंगे और फिर हम लोग करेंगे ब्रेकफास्ट। और यहाँ पर हमने मॉर्निंग वाले ऑलमोंड्स भी नहीं लिए हैं। तो और बेबी मेरी सो रही है। डुग्गू स्कूल जा चुका है। डुग्गू होने वाला था ना तब मैंने लिया था और उसके बाद मैंने इसको कभी नहीं पहना, पर कल अचानक से मैंने दीवान खोला था ना तो मुझे दिख गया। तो मैं बोली अरे ये तो प्रेगनेंसी के टाइम का है। तो चलो अभी मेरा वेट बढ़ा हुआ है तो ये मेरे को फिट आएगी। तो भी थोड़ी थोड़ी लूज ही आ रही है, पर मैंने सोचा चलो निकाल लेते, थोड़ा बहुत पहन लेंगे क्योंकि वेदर थोड़ा सा ठंडा ही हो रखा है। धूप आ रही है और जा रही है, थोड़े टाइम के लिए आ रही है फिर चली जा रही है। पर मैं सोच रही हूँ मैं कपड़े डाल देती हूँ ताकि डुग्गू जब स्कूल से आएगा ना तो मैं इसको लेकर आ जाऊँगी। डाल दिए हैं और धूप चला गया है। कर ली पूजा? तो थोड़ी बहुत धूप आ रही थी जा रही थी तो मैंने फटाफट से कपड़े डाल दिए। देखते हैं भीगते हैं कि बचते हैं। हस्बैंड भी नहा धो के बिल्कुल रेडी हो गए हैं, पूजा वगैरह कर लिए हैं। तो मैंने चाय को फिर से गर्म कर लिया और पोहा तो ऑलरेडी मैंने बना लिया था। तो फटाफट से ब्रेकफास्ट लगा देते हैं। और हस्बैंड जब ड्यूटी जाते हैं ना, ऑफिस जाना होता है उनका, तो मैं उनके साथ ही ब्रेकफास्ट कर लेती हूँ और उसके बाद ही आगे का काम स्टार्ट करती हूँ। क्योंकि अगर एक बार ब्रेकफास्ट में लेट हो जाना तो पता नहीं चलता कि कब करेंगे। और बेबी हमारी उठ गई है, जो कि वो हमेशा मेरे खाने पीने के वक्त में वो उठ ही जाती है मोस्ट ऑफ द टाइम। तो फिर बेबी को लेकर ब्रेकफास्ट करेंगे और फिर हस्बैंड ऑफिस के लिए निकल गए। मैंने बेबी की मालिश कर दी है और उन्हें नहाई कला दी है। अभी जस्ट नहा कर आला है मेरा बच्चा। ये देखो मेरा बेटू नहा लिया और मैं नहीं नहाई हूँ क्योंकि अब मैं इनको सुलाऊंगी। 11:15 हो गया है, लंच भी बनाना है और आज मुझे करना है हेयर वॉश। तो अब सोएंगी। सुबह से ये सोई नहीं है, इतनी बार ट्राई कर चुकी हूँ कि सो जाए सो जाए सो जाए, बट नहीं 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 नहीं, इन्हें तो नहीं सोना है। और हमारी क्यूटी पाई रेडी हो गई है बिल्कुल बॉयज के स्टाइल में और कपड़े थोड़े से बड़े हो रहे हैं, सो डोंट माइंड कि मेरे सारे कपड़े थोड़े थोड़े बड़े हो जाते हैं। तो ये हो गई है रेडी। और अब मैडम जब तक सोएंगी नहीं तब तक कोई काम नहीं होगा। तो मैंने यहाँ पर दाल चढ़ा दी है, आपको दिख रहा होगा। तो दाल मैंने चढ़ा दी है ताकि एटलीस्ट दाल बॉयल हो जाए। और टाइम भी मैं आपको दिखा दूँ, ये देखिए 11 बजने वाले हैं, मतलब 5 मिनट सिर्फ बचा है। तो इनको कोई सुलाएगा क्या? इनको कोई सुलाएगा क्या? मुझे भी हेयर वॉश करना है, पता नहीं कब होगा कब होगा कब होगा। ये देखो एरोप्लेन बन जाती है, देखो विजयी विश्व तिरंगा प्यारा। बहुत दिनों के बाद धूप आई है भाई, तो हम लोग धूप को एंजॉय करेंगे। जब तक एंजॉय करने का सोचेंगे तब तक धूप चली जाएगी, ऐसा है आजकल का धूप। 12 बज गए हैं और मेरी शायद सो रही है और 12:30 पौने 1 तक हस्बैंड आ जाएंगे। तो और मैंने नहाया भी नहीं क्योंकि सोई नहीं मैडम। मैं गीजर कब से चला के रखी हूँ। तो मैंने फटाफट से ना पकड़े दाल और राइस बना दिया है। और आज मेरा ना कुछ भी सब्जी बनाने की इच्छा नहीं हो रही, तो मैं सोच रही हूँ मैं पकौड़े बना दूँ प्याज के। तो दाल चावल एंड पकौड़े, क्योंकि कभी कभी होता है ना सब्जी खाने की इच्छा नहीं होती है, तो सब्जी खाने की इच्छा भी नहीं हो रही थी और टाइम भी नहीं है। तो मैंने प्याज वगैरह कट कर दिया है और ये सो गई हैं। तो मैं फटाफट से पहले नहा लूँ क्योंकि नहाने में भी मेरे को 15 to 20 मिनट्स लग जाएंगे। हेयर वॉश में थोड़ा सा टाइम लग जाता है। तो चलिए इनको सुलाते हैं, देखते हैं सोती हैं। वैसे मैं नहा के आ गई हूँ और पता है टाइम हो गया है 12:30, मतलब ऑलमोस्ट वो लोग 10 से 15 मिनट में आने वाले हैं। दाल चावल तो मैंने बना दिया है, पर मुझे भजिया बनाने के लिए कुछ प्रिपरेशन करना है, पकौड़े बनाने के लिए। तो मैं नहा धो के आ गई, सिंदूर मैंने लगा लिया है और अब चलते हैं फटाफट से खाना बनाते हैं। आज इतना लेट हो गया था ना, बेबी कभी कभी ऐसा करती है कि काफ़ी लेट हो जाता है। और मैं इतनी हड़बड़ी में इसलिए हूँ क्योंकि हस्बैंड बिल्कुल भी नहीं रुकते। अगर वो आते हैं ना और
मैं सिर्फ बोलूँ कि 10 मिनट रुक जाओ, इवन विसल निकलने दो राइस का, तो वो बिल्कुल नहीं रुकते। उनके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं होता, और जब भी डुग्गू को उन्हें घर पर नहीं लेकर आना होता तो वो तो आते भी नहीं है ब्रेक टाइम में। तो इसीलिए मुझे सारी चीज़ें एकदम रेडी रखनी पड़ती है। तो मैं बहुत ही डर डर के करी थी कि ऐसा ना हो कि मेरी कुकिंग कंप्लीट ना हो और हस्बैंड आए और बिना खाए चले जाएं, क्योंकि फिर बहुत ही बुरा लगता है। पूरी मेहनत करो और बस थोड़े से टाइम के लिए वो बिना खाए चले जाते हैं। तो डुग्गू को जब भी वो स्कूल वो जाता है और वो लेकर आते हैं, तो एक इसमें सबसे अच्छी बात मुझे ये लगती है कि बीच में वो आ जाते हैं और घर का फ्रेश खाना, मतलब घर से गरम गरम खा के जाते हैं। तो ये एक अच्छी चीज़ हो जाती है। और मैंने बोला था ना मैं प्याज के भजिए बनाऊंगी, पर मेरा डिसीजन चेंज हो गया है। सेम इंग्रेडिएंट सब कुछ सेम सेम है, पर मैं बना रही हूँ भबरा, या मतलब मैं इसको सेलो फ्राई करके ऐसे स्प्रेड करके बनाऊंगी। हमारे बिहार में इसे भबरा बोलते हैं। तो वही बनाऊंगी और सैलड वैलड भी काट दिया। तो फाइनली अब लग रहा है कि लेट नहीं होगा, क्योंकि अभी तक हस्बैंड आए नहीं थे। और जैसे ही मेरा सैलड कट करना कंप्लीट हुआ था ना, और मैंने बैटर भी रेडी कर दिया था, क्योंकि वो तो गरम गरम ही बन सकता है, तो उसके बाद ही हस्बैंड आ गए थे। तो यहाँ पर मेरा दाल चावल और सैलड और ये जो भबरा बनाने का बैटर है, ये सब कुछ रेडी है। तो हस्बैंड का वेट ही करी थी, तब तक बेल भी बज गया और हस्बैंड आ गए। तो चलिए फाइनली ऐसा होता है ना कि मैंने अपने टारगेट को अचीव कर लिया। बहुत रिलैक्स लग रहा था फाइनली चलो वो खा पी के जाएंगे। और डुग्गू जब आता है ना, तो वो सारी बातें अपनी कहानियाँ सुनाता है, आज ये हुआ वो हुआ। मैं पूछती भी रहती हूँ कि बेटा आज स्कूल में क्या हुआ नहीं हुआ, और वो बताता भी रहता है। देखो हस्बैंड अभी मुझे देखने ही आए हैं कि मैं उनको खाना दे रही हूँ कि नहीं, लेकिन मैंने सोचा मशीन में कपड़े लगा लूँ और फिर देती हूँ। तो ऐसा ही कुछ होता है। वो बहुत काफ़ी हड़बड़ी में होते हैं, तो फटाफट से मैंने उन्हें बनाया, खिला पिला के उन्हें भेज दिया। जा चुके हैं, क्योंकि उनके पास बिल्कुल टाइम नहीं होता। वो बस आते हैं और खाते हैं और फटाफट से निकल जाते हैं। तो वो जा चुके हैं। डुग्गू बाथिंग कर रहा है। डुग्गू आजकल खुद से बाथिंग करता है। और मेरे हेयर देखो कैसे अतरंगी हो रहा है। मैंने हेयर वॉश किए हैं, तो मैं कॉम तो नहीं की हूँ, और जनरली भी मैं कॉम नहीं करती हूँ। और आजकल तो पूरी वीक निकल जाती है सच में, मैं अपने हेयर को ना कॉम नहीं करती हूँ। और मुझे ना अपने हेयर को कट कराना है, क्योंकि ना जो मैं ऐसे जूड़ा बना के रखती हूँ ना यहाँ पे, तो बाल इतना खींचता है ना। एक तो मेरे इधर से बाल मतलब वो हो रहे हैं, और मुझे बहुत पेन होने लगा, बहुत दर्द होता है, पता नहीं क्यों हो रहा है, जबकि मैं स्टार्टिंग से ये हेयर स्टाइल फॉलो करती आ रही हूँ। तो देखती हूँ मैं अपने हेयर का क्या कर सकती हूँ। फिलहाल मैं अपने हेयर से इरिटेटेड हूँ। तो हस्बैंड जा चुके हैं, और यहाँ पर मैंने अपने लिए दलिया बनाया है, पता नहीं दिख रहा है कि नहीं। और पता है मतलब सेम इंग्रेडिएंट्स है, इसी से भजिए भी बनते हैं। पर ना होता है ना कि अगर हम किसी भी वेजिटेबल्स को, जैसे आलू का भुजिया है, आप उसको डिफरेंट वे में कट करो ना, तो उसका टेस्ट भी अलग आता है। या किसी भी वेजिटेबल्स को अगर आप पतले क्यूब्स में काटते हो, छोटे बड़े क्यूब्स में काटते हो, स्लाइस काटते हो, राउंड काटते हो, तो सब्जियों के वेजिटेबल्स के कटिंग के शेप पे भी उसके टेस्ट बहुत हद तक डिपेंड करता है। डुग्गू को वेट कर रही हूँ कि वो आ जाए और फिर उसे खिलाऊं और फिर खुद भी खाऊं, क्योंकि डुग्गू को अभी भी ना खिलाना पड़ता है। और धूप आ रही है जा रही है, तो मैंने एक और स्लॉट कपड़े लगा दिए हैं, तो उसे भी छत पे डाल दूंगी। और जो मैंने मॉर्निंग में डाला था ना, तो वो सूख गया। तो चलो एक काम तो अच्छा हो गया कि वो सूख गया है। कितना बेबी जो है ना, पता नहीं क्यों पहले तो कुछ मतलब रात में वो सो जाती थी, अभी ना 5 to 6 डेज से ना रात में वो बहुत ही टूटी नींद ले रही है। एक तो रात के 12 से 1 बजे तक वो जगी रहती है। अभी कंटिन्यूसली इस पूरे वीक में ना हम लोग 12:30 या फिर 1 भी बज जा रहा है सोने में। और उसके बाद बेबी हर 10 मिनट, हर आधे घंटे, 1 घंटे में उठ जाती है। तो मैं बहुत चिड़चिड़ी सी हो गई हूँ, क्योंकि ना मेरी नींद पूरी नहीं हो रही है। और दिन में मैं सो नहीं सकती, जैसे वो सोई है पिछले 1 घंटे से। वो 12 बजे सो गई थी, 1 बज रहा है, 1:10 हो रहा है। मैं चाहूँ तो सो सकती हूँ, लेकिन फिर ये सब काम, अब अभी डुग्गू को खिलाना है। और जब मैं ये सब काम समेट के बेड पे जाऊँगी ना, तो मैडम उठ जाएंगी।
तो डुगू भी नहा कर आ गया और जब भी वो नहा कर आता है तो उसे चेक करना पड़ता है, क्योंकि सम टाइम वो बोलता है मम्मा मैंने शैम्पू कराया है, और उसके सर पे पूरा भर भर के शैम्पू रहता है, वो वॉश नहीं कर पाता है। सम टाइम तो उसके बाल ही गीले नहीं होते हैं, लेकिन क्या कर सकते हैं, जैसे तैसे भी नहा लेता है, क्योंकि कभी कभी बीवी बहुत रोती है और मैं चाह कर भी उसे नहीं नहला सकती। तो टेम्परेली वो नहा लेता है, काम चलाऊ टाइप्स, फिर भी मुझे कपड़े वपड़े पहनाने पड़ते हैं, लोशन वगैरह, हेयर वगैरह। और डुगू जब भी नहाता है आज तक वो इस चीज़ को फॉलो करता है, चाहे वो कभी भी नहाए, वो जाके भगवान के पास प्रेयर ज़रूर करता है और जितने भी उसे श्लोक याद है वो पढ़ता है। ये अच्छी बात है। ऐसा अक्सर होता है कि मैं खाने बैठती हूँ और मेरी बेटी जग जाती है, तो मेरी बेटी जग चुकी है, पर मैं वेट कर रही हूँ कि वो कितनी देर तक बिना रोए रहेगी। जब वो रोएगी तब मैं उसे लेकर आऊँगी। मैं खाना तो खा रही थी, पर मुझे पता था कि वो रोएगी, तो थोड़ी देर वो उठती है ना, तो मोस्ट ऑफ द टाइम थोड़ी देर चुप रहती है और फिर धीरे धीरे रोना स्टार्ट करती है। पर इस टाइम तक वो पूरे पिक पे रोने लगी थी, इतना चिल्ला रही थी ना कि मुझे बीच में ही खाना छोड़ के जाना पड़ा मैडम को लेने के लिए। और ऐसा अक्सर होता है ना कि जब भी मैं खाना चाहती हूँ, मतलब खाने बैठती हूँ या चाय पीती हूँ, तो चाय पीना होता है, मम्मा को खाना खाना होता है, तो बेटू को जगना भी होता है एट द सेम टाइम। आराम से आप लोग को देख रही है और ये रो रही है, ये लो लगी है। सुसु कर रही है क्या? नहीं, सुसु तो नहीं कर रही है। इंसल्ट नहीं करो, सुसु नहीं कर रही। मम्मा नहीं खाए, मम्मा नहीं खाए। ऐसा हमेशा होता है मेरे साथ। क्या हुआ, क्या हुआ? तो अब इनको पहले चुप कराना पड़ेगा और फिर खाना खाना पड़ेगा। सो चलिए, लंच वगैरह करने के बाद हमने खा लिया है जैसे तैसे, और अब हुई आराम करने की बात। तो वो देखो, इनको नहीं सोना। और हम लोग का शक्ल मिल रहा है क्या? इधर करो, हम लोग सेम टू सेम लग रहे हैं क्या? नहीं लग रहा है। मेरे बाल भी गीले हैं बिल्कुल। तो अभी थोड़ा सा रेस्ट करते, तो मैडम जग के एकदम, और कपड़े भी धुल गए हैं। सो जाती तो छत जाती, मैं सूखे कपड़े ले आती, लेकिन सारा काम आपके ऊपर डिपेंड करता है। क्या हो गया, क्या हो गया? कपड़े थोड़े से बड़े खरीद लिए मम्मा ने। तो मुझे छत से सूखे कपड़े लाने थे और जो मशीन में धुले कपड़े हैं उसे छत पे डालना था, पर मैं सोच रही थी कि ये सो जाए फिर मैं जाऊं छत पे, लेकिन मैं कितना भी कोशिश की नहीं गई। तो मैं भागते भागते छत पे गई कपड़े ले आने, और मैं सोची कपड़े डाल भी दूंगी, पर वो इतना तेज़ रो रही थी ना कि मैं छत से उसकी आवाज़ सुन के वापस आ गई और फिर उसे ले कर गई, क्योंकि मैंने ऑलरेडी गीले कपड़े छत पे मतलब रख दिए थे, तो डालना भी ज़रूरी था। तो आप देख सकते हो कि मतलब कभी कभी बेबी इतना परेशान करती है ना, सच में ऐसा लगता है ना कि काश कोई होता जो उसे थोड़े टाइम के लिए पकड़ लेता। तो मैं उसे लेकर ही छत गई थी और कपड़े सूखा। इतना परेशान करने के बाद मैडम सो गई हैं। बहुत परेशान की है लड़की मुझे। लंच किया है जैसे तैसे और उसको वैसे ही छोड़ा, लेकिन मैं इसे ठीक नहीं करूँगी। मैं बहुत बहुत थक गई हूँ, और आप मेरे बालों की भी हालत देख सकते हैं। आजकल क्या करूँ ना, मैं जैसे तैसे नहा के निकली हूँ और कॉम भी नहीं कर पाई। वो तो वैसे भी मैं शैम्पू करती हूँ तो नहीं करती हूँ। तो बेबी सो गई है, तो मैं जा रही हूँ, आराम करूँगी, और इसे भी बोलूँगी लैपटॉप बंद करें। डुगू आप भी लैपटॉप बंद करो, चलो रेस्ट कर लो। सो चलिए रेस्ट करते हैं। और मैं अभी रखे हुए जो सूखे हुए आए हैं वो दिख रहा है क्या बेड पे, तो उसे फोल्ड करना है। काम का क्या है यार, काम करो तो काम कभी ख़त्म नहीं होता है, बोलते हैं ना। और जब बेबी छोटा हो ना तो बिल्कुल भी ख़त्म नहीं होता है। आ रही थी ना, तो मैंने एक दूसरा ईयररिंग्स पहना था, गोल्ड का ही था, वो गिर गया था। ऑलमोस्ट वो फ्लश होने ही वाला था, मतलब मेन जहाँ से पानी पास होता है वहाँ जाने वाला था, पर मेरी नज़र पड़ गई। तो फिर वो 2 बारी गिर चुका है, तो मेरे को डर लगा था बार बार वो क्यों गिर रहा है। तो मैंने चेंज करके बहुत दिनों बाद फिर ये पहन लिया है, काफ़ी दिनों बाद पहना है। तो इस तरह से मैं करती रहती हूँ, ईयररिंग्स को चेंज करती रहती हूँ। और इस वीकेंड में मेरा प्लान है कि मैं हेयर कट लूँगी। कितना लंबा छोटा क्या हेयर स्टाइल लेने वाली, क्या करने वाली हूँ कुछ भी नहीं आता पता है, लेकिन हाँ मैंने सोचा है कि एक कट लूँगी। और मेरे आईब्रोज़ वगैरह भी बढ़ गए हैं, 2-2 महीने 1.5 महीने हो जाते, टाइम ही नहीं मिलता पार्लर जाने का। तो देखते हैं, सोचा तो है पर होता है पूरा नहीं होता है, आई डोंट नो। सो चलिए इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बाय बाय।